ICSE में 2025 के बायोलॉजी के पेपर में एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस, जो फिल्म देखा था ना, फास्ट एंड फ्यूरियस स्टडी हम लोग करेंगे एमसीक्यूज को, और आपके समय को काफ़ी बचाएगा। ये जेनेटिक चैप्टर से है, क्वेश्चंस के आंसर्स को काफ़ी परख लिया गया है और CISE के सिलेबस लेटर पैटर्न के हिसाब से है, तो आप ध्यान देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, इन अ पी प्लांट द जीन टी, यहाँ पर जीन टी है फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर, वो काफ़ी प्रभावशाली है, ओवर द जीन फॉर ड्वार्फनेस, बौनापन के ऊपर वो काफ़ी प्रभावी है। तो इफ द टू हेट्रोजाइगोस इंडिविजुअल आर क्रॉस्ड, जब हेट्रोजाइगोस इंडिविजुअल क्रॉस्ड होते हैं तो क्या होगा कि ड्वार्फ होने के चांसेज बहुत कम हो जाएंगे। तो 25% इंडिविजुअल वुड बी ड्वार्फ्ड, क्योंकि जेन टी है ए डोमिनेंट है जीन ऑफ ड्वार्फनेस के। लेकिन यहाँ पर एक आ गया कि हेट्रोजाइगोस इंडिविजुअल है, तो हेट्रोजाइगोस इंडिविजुअल है तो इसके कारण ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि ड्वार्फनेस आ जाए, जो इश्यूज है ये इनबॉर्न में, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, तो मान के चला जाता है 25%। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब लॉजिक के साथ कहते हैं व्हेन ए बिगर ए और कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस, देखिए यहाँ पर होमोजाइगस, ऊपर हेट्रोजाइगस था, होमोजाइगस डोमिनेट करते हैं टू कैपिटल ए पर। अब फेनोटाइप रेशियो ऑफ द ऑफ स्प्रिंग, तो ऑफ स्प्रिंग का जो फेनोटाइप रेशियो विल बी प्रोजेनी, तो प्रोगनी होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर कोई रेशियो काम नहीं करेगा, तो आप इसको छोड़ देंगे, लेकिन कहेंगे कि ऑल डोमिनेंट टाइप है, चूंकि होमोजीनियस में डोमिनेंट है तो मोस्ट प्रोबेबल है कि ऑफ स्प्रिंग है, चूंकि ये बताया जा रहा है कि फेनोटाइप रेशियो में होंगे, तो यहाँ पर सारे डोमिनेंट टाइप ही जाएंगे, सारे डोमिनेट ही करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल है ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंटल कैरेक्टर को मोस्टली है जो कवर करेंगे। फिर अटिपिकल फेनोटाइप मोनोहाइब्रिड रेशियो है। अब देख लीजिए यहाँ पर कहा गया कि एटिपिकल फेनोटाइप मोनो है, मतलब सिंगल हाइब्रिड रेशियो है ऑफ F2 इन ग्रेगर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में। तो ग्रेगर मेंडल का एक्सपेरिमेंट करता है कि जब मोनोहाइब्रिड रेशियो होगा और फेनोटाइप टिपिकली है, तो टिपिकल है तो उसमें 3:1 का एक्सपेरिमेंट शो करेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इफ अ प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड, अगर एक प्योर टॉल प्लांट है क्रॉस्ड होता है ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो इन द फर्स्ट जनरेशन द ऑफ स्प्रिंग विल बी, ऑफ स्प्रिंग कैसा होगा, चूंकि प्योर टॉल प्लांट है तो 90% चांसेज है कि टॉल प्लांट होंगे, क्रॉस्ड होता है ड्वार्फ प्लांट्स के साथ, तो प्योर टॉल प्लांट डोमिनेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग टॉल होगा ही होगा, ये 90% चांसेज है। 95% यानी कि माना जाता है कि 100% है। फिर अ प्लांट विथ येलो पॉड्स, उसके प्लांट में येलो पॉड्स हैं और रिंकल्ड सीड, सीड उसके काफ़ी रिंकल है, विथ जीनोटाइप, और इसके जीनोटाइप कैपिटल वाई स्मॉलर वाई है और आर दोनों स्मॉल आर है, तो विल गिव राइज टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ गैमेट, किस तरह के गैमेट को फॉर्म करेंगे। तो देखिए वाई और आर है, तो यहाँ पर वाई और आर हो जाएगा और यहाँ पर स्मॉलर वाई और स्मॉलर आर हो जाएगा, या कि ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए इस तरह से निकालने, कंफ्यूज नहीं होने हैं। मंडे को ICSE क्लास 10 2025 के बायोलॉजी के पेपर में 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स राइज टू अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल, नॉर्मल ह्यूमन फीमेल को ये बताता है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम ऑफ डबल एक्स है, चूंकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन फीमेल के लिए है तो उसमें केवल एक्स क्रोमोजोम यहाँ पर होना है, तो 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स एंड डबल एक्स होंगे तभी होगा।
बाकी सारे में गड़बड़ हो जाएंगे, यहाँ भी गड़बड़ हो जाएंगे, यहाँ भी गड़बड़ हो जाएंगे, और 23 पेयर होगा तो ये गड़बड़ हो गया। देखिए ऑप्शन को आप ऑड आउट भी कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए कि एक हीमोफिलिक मैन है जो कि जब बहुत उसके पास ब्लड में हीमोफीलिया है, मतलब कि ब्लड में आर रेड ब्लड सेल बहुत कम है। मैन मैरिज करता है अनॉर्मल होमोजाइगोनस वीमेन के साथ, एक वुमेन जिसके पास हीमोफिलिक नहीं होता है, होमोजाइगोनस के साथ, और वो काफ़ी नॉर्मल है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है देयर सन विल बी हीमोफिलिक, कि कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर होमोजाइगोनस वुमन नॉर्मल है तो इसके उससे बॉडी को इनहेरिट करेगा। फादर का काम सिर्फ ऑफस्प्रिंग को जन्म देना है और में वो कंट्रीब्यूट करना है, वो सन हो या डॉटर हो। यहाँ पर डॉटर से भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर चूंकि नॉर्मल होमोजाइगोनस वुमन है तो यहाँ पर हीमोफिलिक नहीं होगा उसका सन, दम गारंटीड। फिर what is the probability of their daughter will be hemophilic if the mother is not a carrier, मदर जब कैरियर है ही नहीं तो डॉटर हो या सन हो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है भैया, 0%। आप आंख मूंद के मार देंगे, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन से ही समझाया है। फिर ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ फीमेल वुड बी कलर ब्लाइंड, महिला कलर ब्लाइंड है, मतलब कि उसको थोड़ा सा आंख में प्रॉब्लम है। इफ ओनली फादर इज कलर ब्लाइंड, ना फादर के कलर ब्लाइंडनेस होता, ओनली मदर इज कलर ब्लाइंड, ना केवल मदर कर होता है। मदर इज अ कैरियर, मदर कैरियर होगी और फादर इज नॉर्मल, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। फादर जब नॉर्मल हो जाएगा तो मदर कैरियर होने के बावजूद कुछ नहीं, मदर इज अ कैरियर, और मदर एक केवल कैरियर का काम करेगी, और ये जो कैरेक्टर है वो इनहेरिटेंस कर रहा है फादर से, तो फादर कलर ब्लाइंड हुआ तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि फीमेल वुड बी कलर ब्लाइंड, तो ऑप्शन डी जाएगा। देखिए यहाँ पर सी से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन फादर को नॉर्मल कर दिया तो मदर केवल कैरियर ही ना है, वो तो ढो रही है सार स्पर्म, या आप कह लीजिए कि वो जो देने वाला है तो फादर है, और फादर के कैरेक्टर्स को वहाँ पर लिया है। तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अ गैमेट कंटेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग, एक गैमेट है जो रखता है इनमें से क्या चीज, ओनली वन एलीलीज ऑफ अ जीन, तो केवल एक जीन का एक एलीलीज को रखता है, और इसलिए ओनली वन सॉरी यहाँ पर ऑल एलीलीज का टिक कर दिया था, ओनली वन एलीज ऑफ द जीन, एक जीन का एक ही एलील को रखते हैं, तो ये ऑप्शन सही है बी। फिर आपके पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इफ टॉल टी इज डोमिनेंट, ठीक है, टॉल टी डोमिनेंट है ड्वार्फ टी के, ठीक है, एंड राउंड सीड आर, अब राउंड सीड आर है, इज डोमिनेंट ओवर रिंकल सीड आर। देखिए टी डोमिनेंट है ओवर टी, एंड राउंड सीड आर है डोमिनेंट ओवर रिंकल सीड आर, तो यहाँ पर कह रहा है द जीनोटाइप ऑफ ए ट्रू ब्रीडिंग की बात कर रहा है, इसका जीनोटाइप विथ द प्लांट विथ रिंकल सीड, उसके प्लांट है टॉल प्लांट है, तो टॉल डोमिनेंट है, यानी कि ये गारंटीड है कि ये टॉल डोमिनेंट हो गया, ठीक। अब यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, जीनोटाइप ऑफ ट्रू ब्रीड द टॉल प्लांट हो गया, प्लांट टॉल है यानी कि दोनों आपके पास टी रिंकल्ड है, लेकिन सीड रिंकल्ड हो गया, यानी कि राउंड सीड ए डोमिनेट इज डोमिनेंट ओवर रिंकल सीड, लेकिन ये सीड रिंकल्ड हो गया, यानी कि इसका प्रभाव खत्म हो गया, तब हमारे पास स्मॉलर आर हो जाएगा, तो टी आर आर सी के फॉर्म में चला जाएगा। याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर के लिए। 12 इन द एग्जाम्पल गिवन अबव द जीनोटाइप इज टी, यानी कि ये स्मॉलर टी ही डोमिनेंट हो गया है, यहाँ पर आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर ने शेयर किया हुआ है, इज फेनोटाइप वुड बी, तो यहाँ पर ये टी है तो इसका मतलब है कि ड्वार्फनेस फैला है, ठीक है, तो टॉल वाला पॉइंट तो खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया, लेकिन ए आर है यानी कि राउंड हुआ है,
और रिंकल्ड है। अब रिंकल्ड है या फिंकल्ड है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आर है यानी कि राउंड हुआ है और राउंड डोमिनेटेड है, तो इसीलिए ड्वार्फ एंड राउंड गिना जाएगा। आपको इस तरह से थोड़े दिमाग में लगाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेनोटाइप मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड रेशियो में फेनोटाइप कह रहा है और इन F2 जनरेशन, तो मोनोटाइप में F2 जनरेशन 3:1 होता है फेनोटाइप मोनोहाइब्रिड रेशियो में। फिर देख लीजिए एक प्योर टॉल प्लांट है, तो प्योर टॉल प्लांट है क्रॉस्ड ओवर विथ प्योर डार्क प्लांट, मैया में ये बहुत ज़बरदस्त स्थिति है। तो इन द सेकेंड जनरेशन, और ये फर्स्ट जनरेशन भी नहीं है, सेकेंड जनरेशन है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जब बायोलॉजी के इस पार्ट को पढ़ते हैं, ग्रेगर मेंडल वाला, और इसमें तो द प्योर टॉल प्लांट है प्योर डार्क प्लांट के साथ क्रॉस्ड किया जा रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन में तो है कि टॉल प्लांट होगा पक्का, अगर फर्स्ट जनरेशन होता तो ऑफ स्प्रिंग विल बी टॉल, ऑल टॉल, यहाँ पर कंफर्म। लेकिन सेकेंड जनरेशन है तो प्योर ड्वार्फनेस है, तो ड्वार्फनेस भी डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, इसलिए ऑल ड्वार्फ नहीं होगा, ऑल टॉल भी नहीं होगा। 50-50% चांस है यहाँ पर सेकेंड ही जनरेशन है, तो यहाँ पर अभी भी प्योर टॉल प्लांट डोमिनेट करेगा और क्रॉस्ड है तो इसका डोमिनेशन हावी रहेगा। तो यहाँ पर चांसेस है कि सेकेंड जनरेशन में प्योर टॉल प्लांट डोमिनेट करेगा, स्मॉल और इस डार्कनेस की संभावना 4, अगर टोटल को मान लेते हैं 100, तो यहाँ पर चांसेज केवल ड्वार्फनेस के 1/4 ही है, यानी कि 3 पार्ट 1 पार्ट टॉल, 2 पार्ट टॉल, 3 पार्ट टॉल, 3:1 का रेशियो आपके पास है, 3 टॉल ऑन 1 ड्वार्फ। यहाँ पर है 9:3:3:1 डाई हाइब्रिड रेशियो इज ड्यू टू, डाई हाइब्रिड रेशियो है 9:3:3:1, तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप टिक मार दीजिए आंख मूंद के, एकदम सही होके आएगा। आईसीएसई क्लास 10 2025 के बायोलॉजी में आप देख लीजिए, मोस्टली आपको ये एमसीक्यूज आने चाहिए। मैं जब बता रहा हूं तो काफ़ी मैं भी सोच रखा हूँ। अ प्लांट विथ ग्रीन पॉड्स, एक प्लांट है जिसमें कि ग्रीन पॉड्स है, स्मूथ सीड है एंड जीनोटाइप कैपिटल जी और स्मॉल जी है, याद रखना है कैपिटल जी और स्मॉलर जी, बट एस और एस दोनों स्मॉल हैं। गिव राइज टू द फॉलोइंग गैमेट, किस गैमेट को राइज देंगे, तो यहाँ पर जी एस और जी एस को, यहाँ पर स्मॉल जी है तो यहाँ पर जी से जी हो जाएगा, तो जी एस और जी एस, स्मॉल जी एंड स्मॉल एस, ये आपके पास फॉर्मेशन बनता है। कैपिटल एस कहाँ से आ जाएगा, कहीं से हम ला देंगे तो नहीं हो जाएगा, आप पूछेंगे। तो जी और एस ये तो ठीक है गया, और एस एस कैसे यहाँ पर हो जाएगा, तो एस एस कैसे होगा, यहाँ पर जी से इस एस, जी से इस एस ने किया, ये स्मॉलर जी को खा गया तो ये भी गलत हो गया। तो अच्छा जी जी ए सेम, फिर यहाँ पर जी थर्ड जी कहाँ से आ गया, गड़बड़ सरबड़ है, यहाँ पर जी एस और जी एस होगा। देख लीजिए कैपिटल और स्मॉल को आप ध्यान देना है। यहाँ पर द डिसिप्लिन विच डील विथ द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की ओर जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, इसके स्टडी को डील आउट करेंगे, इसको हम लोग जेनेटिक्स कहेंगे। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, ये इसको हेरिडिटी कहते हैं। जब आपका कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की ओर किया जाएगा। मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज है, मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस को, डिफरेंसेज है ना तो वेरिएशन में ये आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है
एलीलीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव टर्म फॉर। फिर रिसेसिव जीन इज वन दैट एक्सप्रेसेज इटसेल्फ, रिसेसिव जीन है जो कि एक्सप्रेस करता है अपने आप को यहाँ पर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। जब रिसेसिव जीन हो जाएंगे तो होमोजाइगस कंडीशन इसको कहेंगे। Who among the following is the father of genetics? ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहेंगे। Which is the monohybrid क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको कहेंगे? इन तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर कहने के लिए देख लेंगे कि ओनली वन कैरेक्टर ऑफ एलीलीज इज स्टडीज, एलीली की वन कैरेक्टर को स्टडी करेगा तो मोनोहाइब्रिड करेंगे। मोनो मतलब होता ही है वन, और हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड क्रॉस में जब होता है एक दूसरे के साथ, तो बस इतना ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक कहलाता है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड लीड टू द बर्थ ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड? एक तो चाइल्ड है, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग आया, फीमेल ऑफ स्प्रिंग आया, ये ह्यूमन फीमेल स्प्रिंग है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, प्लांट की बात नहीं करना, और नॉर्मल भी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, क्या क्रोम में एक्स, इसमें आपका है कि केवल एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स के कारण ही होता है, यानी कि 2x क्रोमोसोम के कारण ही होते हैं। तो इसमें आप ज़्यादा बस नहीं सोचना। एक कलर ब्लाइंड वुमन है, कलर ब्लाइंड वुमन मैरिज अ नॉर्मल विजनर मैन, तो नॉर्मल विजनर मैन कलर ब्लाइंड तो नहीं है, वीमेन तो कैरियर है, विल देयर सन बी ऑल कलर ब्लाइंड। तो एक कैरियर हो जाती है ना, होती है ना, मैन नॉर्मल है लेकिन वीमेन है जो कि कलर ब्लाइंड है। तो ऑल कलर ब्लाइंड, तो जितने भी कल होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे और नॉर्मल विजन होंगे, क्योंकि मैन एक गिवर है लेकिन कैरियर उसकी हो जाएगी कलर ब्लाइंड वुमन। तो यहाँ पर चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऑल कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द रिसेसिव जीन इज वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगोनस कंडीशन में होता है। सीधी सीधी बात है कि हेट्रो में नहीं होगा, होमोजाइगोनस कंडीशन में रिसेसिव जीन होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर के ट्रांसमिशन को जेनेटिक्स और स्टडी कहेंगे। तो यहीं पर आपका कंप्लीट हुआ जेनेटिक्स। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए। तो इस तरह से आप वीडियो को अपना